रहा है जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ राहुल जी का। और देखिए तेजी हो रही है और इस तरह के सारे स्टॉक्स में, फार्मा स्टॉक्स में क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। अच्छा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज की, अब आप देखिए और बढ़ गया, 7% के आसपास की तेजी हो रही है। तो मंदी करने वाले देखिए अब 7% रिलायंस की तेजी के सामने कहाँ टिकेंगे। लगता है कि कुछ तो देखिए है न्यूज़ डेवलपमेंट जो आपको इसमें इस समय नजर आ रहा है। इवन रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा की बात हो रही थी, देखिए अब वो भी दिन के हाईज पर, सुबह जिन्होंने खरीदा देखिए 7% के आसपास की तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है। उसको भी लाइए 10% का सर्किट तो रिलायंस पार्टलीपेट स्टॉक में लग ही चुका है। ये तीनों स्टॉक देखिए क्या गजब का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो पार्टलीपेट स्टॉक में अपर सर्किट लगना, रिलायंस इंडस्ट्रीज धीरे धीरे करके और बढ़ जाना। तो ये 11,000 के ऊपर तो बंद होगा, 11,100 के ऊपर की तैयारी देखिए बाजार अब कर रहा है और ये अच्छा संकेत नजर आ रहा है। अभी आधा घंटा बचा है तो आज तो शेयर बाजार जो है वो वीरू थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए, 1-1.5 घंटा और खुले रहना चाहिए, क्योंकि देखिए आतिशबाजी देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों में। गजब की रैली बनती हुई यहां पर दिख रही है। अच्छा श्रीकांत जी, आपसे डिफेंस वाले स्टॉक्स पर राय लेनी रह गई थी। डिफेंस में तो तेजी बनी रही है, ये बताइए कोई डिफेंस वाला स्टॉक जो आपके रडार पर आया हो। श्रीकांत जी आपको आवाज पहुंच रही है? अच्छा आवाज ऑडियो चला गया, ठीक है, अभी ठीक है, पहुंच रही है? हाँ सर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल अभी ठीक है। नहीं, भारत अर्थ पर अगर आप देखें तो वैसे काफी पसंदीदा स्टॉक मेरा भी रहा है, लेकिन ये 1200-1300 में भी मुझे पसंद था और वहां से BEML, यस, और 1200-1300 से गिरते गिरते वो स्टॉक कुछ 450-500 हो गया था। लेकिन अगर आप पिछले 3-4 महीने के ट्रेंड को देखते हो तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये काफी अच्छे कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल पैटर्न में कन्वर्ट हो गया है और इसके बाद का जो ब्रेकआउट रहेगा वो काफी एक्सप्लोसिव रह सकता है। तो करंट लेवल से काफी अच्छा करेक्ट हुआ है, स्ट्रॉन्ग बाय है, 658-660 में से बाय करके चलना चाहिए। थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा रखना चाहिए क्योंकि डिफेंसिव जो भी स्टॉक्स है, जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी स्टॉक है वहां पे रुक रुक के तेजी बन रही है, लेकिन वो तेजी काफी शानदार है और काफी कंस्ट्रक्टिव है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसे लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 630 रुपए का, तो 30 रुपए का स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर टारगेट्स अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये शायद स्टॉक 750 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो 750 का टारगेट है, 630 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, भारत अर्थ और लॉन्ग करें। ओके चलिए, तो 630 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, इसको लॉन्ग करिए, ये प्रेफर्ड पिक है श्रीकांत की। अब वक्त है भसीन जी के भरोसेमंद शेयर का, और गजब के मूव मिलते हैं इन स्टॉक्स में इंट्राडे बेसिस पे और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 1-2 दिन के स्विंग्स के लिए। भसीन साहब गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम इनफैक्ट गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। आज सुबह सुबह की मॉर्निंग इतनी अच्छी रही थी कि पूछिए मत, वहां से जो मूव जनरेट हुआ, इस मूव को आप कैसे देखते हैं और आपकी आज की कॉल्स क्या होंगी सर? तो वीरेंद्र, मार्केट बहुत चॉपी हो गया है और अब आपकी आंखें लगी हुई हैं ऑन डे आफ्टर ऑन द RBI पॉलिसी, और वहां पे दोनों तरफ का ग्लास है, ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी। तो आई विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आई थिंक दैट आज के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मेनली रिलायंस विच हैज पुल्ड द मार्केट, इज मोर टू डू विद ग्लोबल क्यूज। और आप देख रही हो फैंग स्टॉक्स आर लीडिंग द वे, तो रिलायंस इज नाउ फैंग स्टॉक, और इस कारण से थोड़ा अपने आप को हेज करके चलिए। मार्केट में दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज हैं, बट अगर आप हेज करके चलेंगे तो देंगे। कल हमने आपको सेल खरीद को आके दिया था, वो बहुत बढ़िया चला, तो मेटल्स आर राइजिंग और साथ में फार्मा इज डूइंग वेल। बट बैंक्स में आज पुल बैक रैली है एंड इट मे लास्ट फॉर अनदर डे और सो, बट वी वॉचफुल। इन लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फिर आ सकती है एंड द मार्केट कैन अगेन बी वॉलेटाइल। अब आप कहें तो मैं 2 कॉल दूं सर, दोनों बाय की हैं आज, क्योंकि आज का मोमेंटम स्ट्रांग लग रहा है कल के लिए, तो इट कैन बी लाइक अ BTST, बट फॉर टुमारो आई एम गिविंग यू 2 बाय कॉल्स। सर प्लीज दीजिए, हम तो वेट कर रहे हैं। हाँ जी, तो हेमंत जी पहली बाय कॉल है UPL, 455-56 का भाव है माने फ्यूचर में, क्योंकि 4 रुपए डिविडेंड है। UPL के रिजल्ट बहुत बढ़िया थे, लास्ट टाइम जब मैंने कहा था तो 485 गया, अभी भी 451 का स्टॉप लॉस रखिए, 456 में लीजिए, और 473 to 475 का टारगेट। आई थिंक द रिजल्ट्स वर स्टैंड आउट और इनमें कोई दो राय नहीं कि UPL मस्ट बी इन एवरी पोर्टफोलियो। दूसरी बाय होगी अडानी पोर्ट। आप डिफेंस की बात कर रहे हैं, अडानी पोर्ट हैज डन नथिंग एंड इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट इन एनीथिंग टू डू विद द नेवल एक्टिविटी। 315 15.5 का भाव है, 310 का स्टॉप लॉस रखिए, 330 का टारगेट होएगा अडानी पोर्ट का इन द नेक्स्ट फ्यू डेज।
ठीक बात है बाप। तो भसीन साहब, वैसे आपके मुंह से ना तेजी बहुत जचती है बाप। आज मजा आ गया सुनकर आपको। आपने दोनों बाय के आइडियाज दिए हैं और आप पिछले 2-3 दिन से कॉशियस व्यू रख रहे थे और बाजार वैसे ही कॉशियसली ट्रेड कर भी रहा था। तो शुक्रिया बढ़िया आइडियाज के लिए। और आज बाय कॉल्स के लिए बुल हैं आप, पेरिनियल बुल, और आपके मुंह से एक्चुअली बाय कॉल्स बहुत बढ़िया लग भी रहे हैं। और यूपीएल बहुत ही शानदार कंपनी है। देखिए एग्रोकेमिकल थीम की बात शुरुआत में हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय साहब भी कर रहे थे और छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती रिजल्ट आने के बाद। उसके बाद वापस से देखिए ये शेयर आज से खड़ा हो गया और भाग रहा है। बढ़िया कॉल है सर, शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। तो ये इन दोनों बाय कॉल्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। यूपीएल भाग सकता है यहां से, शानदार प्रदर्शन दिखाएगा। भसीन जी के भरोसेमंद शेयरों में इन दोनों को आप शामिल कर लीजिए। अडानी पोर्ट्स भी देखिए शानदार प्रदर्शन दिखाएगा। चलिए बाकी एक्सपर्ट्स के भी बीटीएसटी कॉल्स ले लेते हैं। राहुल शर्मा जी से शुरुआत किया जाए। शर्मा जी स्पेशल की बारी है, बताइए सर बीटीएसटी क्या होगा आपका? जी हाँ, बिल्कुल। मैं बैंक से साथ ही जाना चाहूंगा। आई थिंक निफ्टी थोड़ा एक अपने 11,100 के हल्के रेजिस्टेंस के पास आया। यहाँ पर बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से और जगह बाकी है, तो मैं बैंक निफ्टी पे ही आई थिंक बीटीएसटी करके जाना चाहूंगा। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स लेके जा सकते हैं 200 रुपए के स्टॉप लॉस से। आई थिंक कल के सेशन में हमें और तकरीबन 200-250 पॉइंट की बैंक निफ्टी में मिनिमम रैली देखने मिल सकती है। और जो हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक का, एक्सिस बैंक का, खास करके प्राइवेट बैंक का सेटअप है, आई थिंक कल भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर बीटीएसटी करके चल सकते हैं। ओके, बैंक निफ्टी लेके जाइए, ये बीटीएसटी कॉल है बाय टुडे और सेल